बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में दुश्मन को तड़पा तड़पा के जलील करने के लिए या उसको तरह तरह की तकालीफ़ पहुंचाने के लिए, अपने आप से तवज्जो हटाने के लिए, तबाह व बर्बाद करने के लिए ये अमल किया जाता है। इससे पहले आपको इस तरह का अमल और कुछ बातें किसी ने शायद नहीं बताई होंगी, आज उन पर भी बात करेंगे। जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको उन बातों की समझ भी आएगी। सबसे पहले हमने 7 काली मिर्चों के दाने लेने हैं। इसको ब्लैक पेपर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारे पास हैं 7 दाने। इसके बाद हमने एक पुतला बनाना है। वो मैं अभी आपको बना कर दिखाता हूँ कि उसको किस तरह बनाना है और उसमें क्या क्या वगैरह नाम वगैरह लिखने हैं। सबसे पहले हमने एक बेढंगा सा तरह तरह से ज़ख्मी एक पुतला बनाना है। अभी मैं बनाता हूँ, ये नहीं कि कोई खुश खातो या कोई हमने पेंटिंग करनी है। बस इस तरह का दांत बड़े बड़े रखने हैं। उसके बाद हमने इसकी इस तरह दाढ़ी भी, इधर से कान भी और 2 अदद सींग भी। ये अब इसके बाद हमने धड़ बनाना है। इस तरह बेढंगा सा बनाएं तो कोई मसला नहीं। इस तरह जिस तरह मैंने बनाया है, इस तरह यहाँ पर एक कांटा, आगे पाँव आए, यहाँ पर बाजू, एक छोटा और एक बड़ा। आप जिस तरह इस पे ये बनाएंगे, इसी तरह दुश्मन पर इसके असरात भी ज़ाहिर होंगे। अब इसके दरमियान में जो इबारत लिखनी है वो देखें। पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह लिखी जाएगी और ये इबारत कौन सी है। अभी आपको देखना। ये मैंने लिखा है, आपको समझ आ रही है क्या लिखा है? ये लिखा है शैतान मरदूद। इसका तरीका ये है कि हमने इसको इकट्ठा लिखना है। पेंसिल जो एक बार अगर हमने शुरू किया लिखते वक्त तो पेंसिल को उठाना नहीं है, उसी तरह पूरा करना है। नुक्ते भी इसी तरह हम देंगे और मरदूद आगे भी इसी तरह लिखेंगे। ये शैतान मरदूद लिखा हुआ है। इसी तरह आम लोग लिखते हैं जो कि आम इंसानों को या कारीन को या साइल को समझ नहीं आती कि ये क्या लिखा हुआ है। जब शैतान मरदूद लिख लेंगे उसके बाद हमने इकट्ठा ही लिखना है सारा। अब मैं आगे लिखता हूँ। ये हमारे, आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई तिलस्म वगैरह लिखा हुआ है किसी और ज़बान में, मगर ये लिखा हुआ है काली कुत्ती काले पावे, फलां बिन फलां दा मांस खावे। फलां बिन फलां की जगह हमने दुश्मन का नाम लिखना है। काली कुत्ती काले पावे फलां, मतलब यहाँ दुश्मन और उसकी माँ का नाम, फलां बिन फलां का मांस खावे, ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं। अब इसके नीचे एक अदद तिलस्म भी हम उल्टा बनाएंगे। इस तरह बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं बना रहा हूँ आपने भी इसी तरह बनाना। अब जब ये बन जाएगा तो यहाँ पर एक अदद कांटा लग जाएगा। ये हमारा पुतला जो है, जो नक्शा है हमारा तैयार हो चुका है। अब चलते, पहले मैं इसको काट लेता हूँ, उसके बाद
आपको तरीका समझाता हूँ कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों हमने इसको काट लिया है। इसको कैंची वगैरह या किसी और चीज़ से नहीं काटना, बल्कि इसको हाथ की मदद से काटना है ताकि जो कागज़ है वो खुरदरा रहे। कैंची की मदद से वो स्मूथली मतलब सही तरह से काटा जाएगा, मगर हमने इसको हाथ की मदद से इस तरह का काट लेना है। अगर आप चाहें तो छोटे से वर्क पर भी इसको बना सकते हैं। अब सबसे पहले हमने इसके बाजू को यहाँ पर उल्टा इस तरह कर लेना है, ऊपर की तरफ इस तरह हो गया। पाँव हमने पीछे की तरफ कर लेने हैं इस तरह। अब हमने इसको दरमियान से इस तरह लपेट लेना है। जो नक्श हमारा जो पुतला हमने बनाया था वो ऊपर की तरफ आ गया। अब हमने इसको उल्टा सिमत में इस तरह करना है, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह। ये हमारा नक्श इस तरह लपेटा जाएगा। इसके बाद हमने आटा लेना है, आटा गूंथा हुआ आटा लेंगे। ये हमारे पास आटा आएगा। इसकी हमने कबर की तरह हमने इसको बनाएंगे। पहले थोड़ा नीचे न लगे। नक्श को इधर दरमियान में रख के इस तरह से ऊपर इसको चढ़ा देंगे इस तरह। इसकी थोड़ी ऊपर से हमने इसको ऊंचाई रखनी है, जिस तरह कबर की होती है ना, इस तरह हमने इसको बनाना है। ये हमारी कबर की तरह बन गई। ऊपर थोड़ा थोड़ा ना ऊपर उठा के रखना है। अब हमने इसको अपने सामने रखना है। और अब आएगा काली मिर्चों की बारी। ये हमने 7 अदद लेनी है। जो हमने इबारत लिखी थी, काली कुत्ती काले पावे, फलां बिन फलां दा मांस खावे। हर मरज पर हमने इसको 21 मरतबा पढ़ना है। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो कब्र के ऊपर ही इस तरह अंदर दबा देंगे। ये आप चाहें तो नक्श के साथ भी इसको रख सकते हैं, लेकिन ये तरीका सही है, आप इसको बाहर ही लगाएं। काली मिर्चें लगाने के बाद हमने 1 पाव गोश्त का लेना है, बड़े गोश्त का। और किसी कुतिया मतलब फीमेल जो होगी उसको वो दुश्मन की बर्बादी का तस्वर करके उसको वो डाल देना है। और उसको वो ही एक ही खाए, कोई दूसरा कुत्ता या कुतिया वगैरह उसके साथ मौजूद ना हो और ना ही वो गोश्त खाए। इसके बाद हमने ये जो कबर वगैरह या इस तरह का जो हमने ये बनाया है, इसको हमने छाँव पर खुश्क नहीं करना, बल्कि धूप पर खुश्क करना है। और उसके बाद जैसे जैसे ये धूप की तपिश इसको पड़ेगी, दुश्मन ऐसे ही जलील हो तबाह बर्बाद होगा, बीमारियों में मुब्तला होगा। जब ये खुश्क हो जाए और आप चाहें कि दुश्मन को ज़्यादा बर्बाद करना है, उसको ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचानी है, तो हमने इसको भूबल की आग में, जो आग जलने के बाद थोड़ी बहुत आग रह जाती है, जिसको वो क्या कहते हैं, आसान सा था, जो थोड़ी सी आग होगी उसमें हमने इसको दफन कर देंगे। जो राख वगैरह पड़ी होगी गरम गरम, उसमें इसको दफन कर देंगे। सूखने के बाद तो कुछ देर बाद हम वहाँ से निकालेंगे कि दुश्मन को इतनी भी तकलीफ़ नहीं पहुँचानी कि अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ हो सके। तो इस अमल को नाजायज़ ना करें, निहायत ही ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें। ये मैं अपलोड तो नहीं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आप लोगों की मोहब्बत की वजह से
बता रहा हूँ कि मैंने शुरू से वादा किया था कि आप लोगों के साथ ऐसे नायाब अमल और अमलियात के राज शेयर करूँगा, जो कि आपको इंशाल्लाह ताला हमारे चैनल से वक्तन फ़वक्तन मिलते भी रहेंगे। और उम्मीद है आपको हमारे चैनल से फ़ायदा हो रहा होगा। अगर ऐसा है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।